नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहे आते भई अरहंतादि महान हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरः अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हुए अपने परिणाम में अपने ज्ञान में अपना साध्य स्मरण कर लेना चाहिए। क्या सिद्ध दशा हमारा साध्य है और सिद्ध स्वरूप ध्येय है। अपनी सिद्ध दशा हमारा साध्य है और अपना सिद्ध स्वरूप हमारा ध्येय है। और तीसरी बात क्या कही थी? वे सिद्ध भगवान आदर्श हैं। वे सिद्ध भगवान आदर्श हैं। अपनी सिद्ध दशा साध्य है और सिद्ध स्वरूप ध्येय है। एक और बोलो। और सिद्ध स्वरूप की आराधना साधन है। सिद्ध स्वरूप की आराधना, आराधना माने श्रद्धान, अनुभवन, भावना, स्थिरता, लीनता, मग्नता, तृप्ति, संतोष, ये साधन है। अपने में संतुष्ट जीव ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। सिद्ध भगवान को कैसा सुख होता है कि अपने को सिद्ध स्वरूप देखो, फिर तुम पूछो अपने से कैसा सुख हो रहा है, वैसा ही सुख होगा। स्वानुभव का सुख और सिद्ध भगवान का सुख एक सा है, एक ही जाति। दोपहर में सुदर्श तरंगनी देख रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा आई। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कंडे की अग्नि के समान है। कंडे की अग्नि कैसी? जरा लौ हुई, उसके बाद दब गई, खत्म हो गई। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ऐसी थोड़ी देर दिखता है, बाद बाकी खत्म। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है। जैसे अंधा अनुमान से चलता रहता है, अनुमान से ही काम करता है जितना भी। ऐसे ये अंधा से बोलता रहता है, अंधा से अपना समझता रहता है। वो हमने समझी थी। कैसे समझी भाई तुमने? हमने सोची थी। और वो अनुमान से चलता चलता कहो तो गड्ढे में गिर जाए, बच जाए तो बच जाए, गिर जाए तो गिर जाए। अंधे का जो ज्ञान है, वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है, वो अंधे के समान है। महापुराण में भी ये चर्चा की है। अंधा या दौड़े तो अपने गंतव्य पर तो नहीं पहुंचेगा। पहुंच जाए तो आश्चर्य है, गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा। कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं टकरा जाएगा। ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं है अगर ऐसा हो तो। ऐसी मिथ्या दृष्टि अगर सुखी हो तो आश्चर्य है। सुखी नहीं हो, न सुखी है और न सुखी होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? वो सुख का मार्ग जानता ही नहीं, वो उसकी दिशा बाहर बाहर खोजता।
जैसे सेठ जी अपना धन, अपनी जवाहरात जब जाते थे तो उस ठग के थैले में रख देते थे। क्यों? जानते थे ये कमजोरी है आदमी की, अपने में नहीं देखेगा। तो ये मिथ्या दृष्टि भी सुख की कभी कल्पना नहीं करता, अपने में भी सुख हो सकता है, हम अकेले भी सुखी हो सकते हैं। बिना विवाह के कैसे सुखी होंगे, बिना पैसा के कैसे सुखी होंगे, बिना घर के कैसे सुखी होंगे, बिना बाल बच्चों के कैसे सुखी होंगे। बस यही कल्पना करता है और बाहर भटकता है, कभी नहीं सोचता कि हम अकेले अपने आप भी समझ सकते हैं, अपने आप भी सुखी हो सकते हैं। सोच ही नहीं सकता उसका। बड़ी मार्मिक चर्चा लगी हमें। देखो, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है। अनुमान से, अपने अंदाज से काम का। हमने सोची थी, हमने अंदाज करो तो अब ऐसा होगा वो, अब तो जो काम होगा वो, बस खत्म मामला। मैंने अपनी अटकलें लगा रहता है। आप लोग सोचो इस विषय को, हम कितना अपने आप जाने क्या क्या सोच लेते हैं और होता कुछ नहीं, जबकि वह हमने सोची थी और सोच करके वो अच्छे कार्य के लिए उद्यम नहीं होता, रुक जाते हैं। हमने सोची थी, अब कहा अब ऐसी ठंड में को आओ है, चलो हमने सोची, अब चलो रहने दो, आज छुट्टी, खत्म मामला। हमने सोची कि अपने आप ही ठीक हो जाए, कुछ नहीं, और क्या नुकसान करेगी और क्या फायदा करेगी, हमने सोची। बस इसकी सोच इतनी विपरीत और इतनी अधूरी है, कुछ पढ़ने की नहीं। हर प्रसंग में हमने सोची। अरे अब नेक्स्ट की बात को क्या बताएं। तुमने प्रेमचंद जी की सवासेर गम पढ़ी होगी। एक मेहमान आ गया तो बेचारा साहूकार के यहाँ गया, ने हमें सवासेर गेहूं दे दो, गेहूं फसल आएगी तो तुम्हें दे देंगे, उन्हीं ले जाओ। तो भर दियो, दे दियो उसको। अब उसकी फसल आई, सुबह ने बड़ी डलिया 5 सेर की अपने भर कर उनके डाले आओ, बस दे आओ। लेकिन उन्हें क्या देखने दो, न उसने जमा कराई, न उसने कुछ कराई। अब वो हिसाब लगाता रहा। एक दिन बोले, भैया तुम्हारे भी 2.5 मन गेहूं निकल रहे। 2.5 मन गेहूं निकल रहे कि हाँ, सवासेर गेहूं ले गए थे तुम, बाको ब्याज बड़े को 4 साल बाद पकड़े तो उन्होंने चुपचाप। तो वो तो हम दिया कि वो अलग बात है, हमें क्या मतलब, तुमने जमा कराया न कया न क्या हमने सोची। 2.25 ले आए, 5 से दिया। मैंने सोची में ये सारे काम बिगड़ गया। फिर वो रुक्का 60 रुपए का रुक्का लिखा गया, फिर वो भी हुआ, फिर वो काम तमाम चले। अंत में वो पूरा जिंदगी भर उनके यहाँ मजदूरी करते करते मर गया और उनका लड़का मजदूरी कर रहा है। साहूकारों की क्रूरता एक बताई वहां, लेकिन हमारा समझना मतलब ये है, हमने सोची जैसे कहा हो जाएगा। अरे भगवान तो भीतर है, कहा हो जाए मंदिर जाए। इतनी बातें मान रहे हैं, एक बात नहीं मानी तो कहा हो बात है। हमने सोची। इसमें वर्तमान योग के प्रसंग नोट करना कितने हैं, हमने सोची। इतनी सी बात पर अंजना चुप रह गई और सोची। हमने सोची, कहा बोले चलो रहने दो, छोड़ो। हमने सोची 22 वर्ष का बेड़ भोगना पड़ा। हंसी में हमने कही थी,
हमने सोची, बड़ा अपराध है। अरे तुम अपने आप जाने क्या क्या सोच लेते हो, क्या क्या करने लगते हो, क्या क्या बोलने लगते हो, मनमानी है ये सब बोलती। तुमने आगम के अनुसार सोची, उपदेश के अनुसार सोची। तेसाम वचनानुसार तुमने अपने माथे से गुरु को निकाल दिया, शास्त्र को निकाल दिया, तुमने सोची। तुम सोचने वाले होते कौन हो? क्या हमने सोची? और जो अपने को नेक जरा सा बड़ा मान लेते उनकी यही दशा होती है। वे दूसरों से गए, आज पंडित जी ने क्या कही थी मालूम, लेकिन ये भूल गए कि हमसे क्या कही थी। तो मैं समझाने लगे कि आज पंडित जी ने क्या कही थी, आज प्रवचन में क्या आई थी। देखो शास्त्र में क्या लिखी है। अरे लिखी है तो तुम्हारे लिए लिखी है, तुम्हारे व्यवहार को सुधारने के लिए लिखी है, तुम्हें परमार्थ का बोध कराने के लिए लिखी है। अच्छा क्या कही थी, देखो शास्त्र में क्या आएगी। ऐसे समझा रहा है जैसे किसी और को। विचारना भाई विचारना, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है, उसका खुलासा कर दिया। जैसे अंधा अनुमान से काम करता रहता है, ऐसे ये अपनी कल्पनाओं से काम करता रहता है। बहुत लोगों की राइट टाइम पर अगर ट्रेन आया, गाड़ी आया तो चू चू कही आती है। हमने सोची ऐसे कोहरा में घंटा आध घंटा तो लेट होगी। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है, जो कहीं ना कहीं गिराता है, उसे भटकाता है, अटकाता, टकराता है, कष्ट देता है उसे। अब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ऐसे ही तो कष्ट दिया। हमें कोई पूछते नहीं, हमें तो ज्ञान पूछने के लिए कराया तुमने। उस मिथ्या दृष्टि के सामने जरा दूसरे की प्रशंसा तो कर दो, नहीं जरा से नहीं दूसरे की प्रशंसा, बस हाँ अब भी करेंगे। उसको अंतर में ऐसी ईर्षा जग जाती है, हमारे सामने जी, हमारे सामने जी। इनको काम तो सफल हो। हाँ, मिथ्या दृष्टि की ये कथाएं ऐसे जगती रहती हैं अपनी कल्पनाओं के अनुसार। राग द्वेष, इसलिए मिथ्या ज्ञान का जो चिन्ह है, राग द्वेष को जो उत्पन्न करता है, राग द्वेष को पुष्ट करता है, राग द्वेष को जो कसायों को उत्पन्न करता है और कसायों को पुष्ट करता है। बिना कसायों के दुखी थोड़ी कर देगा मिथ्या दृष्टि का ज्ञान। ए भैया अब एक महंगाई बढ़ चली जा रही है, इतने पैसा से का होया और जोड़ लिया। अब 10 लाख से का होया, 15 लाख से का होया, 50 लाख से का होया। अरे जो किसी कुछ होगा ही नहीं, कितने से करोड़ से क्या होगा। मुझे करोड़ वालों को देख लो कहां सुखी है। वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ऐसी ऐसी बातें सोचेगा, इतने से क्या हो जाए, फिर बुढ़ापे में क्या काम आए, फिर कौन पूछेगा हमें। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कसायों को उत्पन्न करता है।
अगर जरा पूजा पाठ स्वाध्याय कर लिया तो उसे मन कैसा आया, कर नहीं पाया, कोई गिर ना गया तो संकलेश आया, तो हम पूजा न करें तो हम स्वाध्याय न करें। हम आज लड़कियां तो कहने लगी वो हमारा जीवन चौका चूल्हे में चलो जाए, ये तो क्या चाहती। मैंने घर का काम करने में इंसल्ट लग रही, इतनी पढ़ाई करके हम काम खुद करें, बाकी नौकर लगो हुए और हम अपने साहब बने बैठे हो। लोभ को उत्पन्न करेगा, क्रोध को उत्पन्न करेगा, मायाचारी को उत्पन्न करेगा, मान को उत्पन्न करेगा। कहीं न कहीं मिथ्या ज्ञान जो है ना, इन कषायों को उत्पन्न करता है और कषायों को ही पुष्ट करता है। और जब कषाय उत्पन्न होंगी तो दुख उत्पन्न होगा। और फिर कहेगा अब तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें, क्या करें। हे का त्याग करो, उपाधि का ग्रहण। ऐसी विपरीत कल्पनाओं को छोड़ो। बड़े आश्चर्य की बात है, जैसा पैसा बिना को पूछे वो, और अपन बिना पैसा वाले की पूजा करता है। पूजा निर्गंथों की करेगा और जीवन परिग्रह में लगाएगा। और उसकी कोई सीमा नहीं है। हमने आपको कहा था वक्र रेखा की कोई सीमा नहीं होती। सरल रेखा तो सीमित होती है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अब सरल रेखा 1 फुट, एक वो 1 मीटर। सरल रेखा 1 मीटर ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। और वक्र रेखा तो किलोमीटरों में चली जाए, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। वक्र रेखा की कोई सीमा नहीं होती, तृष्णा की भी कोई सीमा नहीं होती, वक्र परिणामी के संसार की भी कोई सीमा नहीं होती। वक्र परिणामी की संसार कोई सीमा नहीं है, दुख की कोई सीमा नहीं है। क्यों? कषायों की कोई सीमा नहीं है ना उसकी। बहाने बनाने में जिंदगी चली जाएगी। भगवान ने मुक्त जीवों की ऋजुगति कही है, ऋजुगति कही है ना। इससे ये समझना चाहिए कि वक्र परिणामी जीव मोक्ष मार्गी कैसे हो सकते हैं। कौन जमाने की बात कर रहे हो? अरे जय जमाने की बात कर रहे हैं भैया, जय जमाने की बात कर रहे हैं। ये सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है। पाप हर सब जीवों को सदाकाल सर्वत्र सर्वथा दुख का ही कारण होता है। दशाएं सर्व जीवों को सर्वत्र सदाकाल सर्वथा दुख रूप ही होती हैं। और देखो, अगर काम निषेधना है तो ऊंचे के द्वारा नीचे का निषेध करो। अब स्वाध्याय में नहीं आ रहे हम, आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, तो स्वाध्याय से ऊंचा काम करो। उतनी देर बैठ करके चिंतन करो, ध्यान करो, सामायिक करो। बिल्कुल किसी दूसरे के बारे में मत सोचो और बिल्कुल किसी की कोई कुछ नहीं मतलब। उसे ऊंचा काम कर। ऊंचे काम के द्वारा अगर नीचे काम का निषेध करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। और नीचे काम के द्वारा ऊपर का निषेध करोगे, ठंड के कारण से अगर तुम स्वाध्याय छोड़ोगे तो और नीचे चले जाओ, प्रमाद हो जाएगा। ऊंचे काम और लोक में भी ये न्याय है
चपरासी ने कही सब सावायात अभ्यार काम करा, तो उसके को बाबूजी निषेध कर सकते हैं, बाबूजी की साहब निषेध कर सकते हैं, लेकिन साहब के ऑर्डर को चपरासी निषेध नहीं कर सकता। बड़े के द्वारा छोटे का निषेध नहीं होता। अशुभोपयोग के द्वारा शुद्धोपयोग का निषेध कैसे होगा? शुभोपयोग का निषेध कैसे होगा? शुभोपयोग को जहाँ निषिद्ध कहा है वहाँ शुद्धोपयोग में जाने के लिए कहा है, अशुभोपयोग में पड़े रहने के लिए नहीं कहा। और हम अशुभोपयोग के द्वारा निषेध कर रहे, प्रमाद के द्वारा, व्यापार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। आज हम वहां चले गए थे, अनेक हम सो गए थे, आज हम ये कर रहे थे, और स्वाध्याय कछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। भैया तुम्हारी परिणति गिर जाएगी, अधोगति के पास हो जाओगे। हाँ, समय कर रहे थे तो पता नहीं पड़ी हमें, टाइम कब निकल गया। धन्यवाद है, कोई बात नहीं। स्वाध्याय ध्यान के लिए ये अगर तुम्हारा ध्यान में उपयोग लग गया तो बहुत सुंदर बात है। मुनिराज आत्म ध्यान की अवस्था में जब रहते हैं तब कहाँ वे इंद्रिया समती, कहाँ भाषा समती, बता। अरे अब गुप्ती उससे बड़ी है। निषेध तो तुम्हारे मन ने कर दिया, लेकिन किसके द्वारा किसका निषेध किया ये तो बता। अगर अशुभोपयोग के द्वारा शुभोपयोग का निषेध है तो निंदनीय होगा, निंदनीय हो जाएगा, अधिक दुखी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास पैसा तो होगा लेकिन सद्विचार नहीं होंगे, हमें खुद ही अपने संतोष नहीं होगा, हमें अंतर में शांति नहीं होगी। अगर पैसा नहीं है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े हैं तो हमारे जीवन में संतोष होगा, शांति होगी, हमारे घर में भी स्वास्थ्य होगा, शांति होगी, मन में भी शांति होगी, स्वस्थ होंगे हम, हमारा धर्म ध्यान में मन लगेगा, समाधि कर सकेंगे। और नहीं तो बेईमानी की स्थिति वैसी चली आएगी। ये लौकिक बात है, ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए। हम पूजा कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, दान दे रहे होंगे, जो कुछ है सो कर रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर में शांति नहीं होगी। वेद ज्ञान के बिना, वेद ज्ञान के बिना कसाय नहीं मिटती, तो कसाय मिटे बिना दुख कैसे मिट जाए? वेद ज्ञान हो तब कसाय मिटे, और कसाय मिटे तो दुख मिटे, न्याय की बात। निषेध हमारा किसके द्वारा निषेध कर रहे हो तुम? निषेध करना सीखो। लड़का बोला हमको शादी नहीं करनी है, हमने कहा भैया आ जाओ तो फिर बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर्विस करनी है और अपने वहां स्वच्छंद रहना है, होटल पे खाना है, ये नहीं चलेगी भैया। तो तुम्हें पाप होगा, किसी दिन भ्रष्ट हो जाओगे। शादी नहीं करना है तो मालिक बनो, फिर नौकर काय को बन रहे हो, नौकरी काय कर रहे हो? बताओ। फिर किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है भैया। मुर्दे के लिए कहीं कोई आभूषण बनाने की सोचता है? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है। अब तुम तो पढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना पढ़ने के लिए
चिंतन नहीं है, सोच नहीं है। पढ़ जाते हैं अच्छी से अच्छी बात, सुन जाते हैं अच्छे से अच्छी उपदेश, और हम जहाँ की तहाँ रहते हैं और फिर समझाते। देखो आज पंडित जी ने कहा कही थी, अश्वाध्याय में कहा आई थी, शास्त्र में काल की थी। अरे मूल तो दूसरों को समझा रहा है, गुरु बन रहा है कि गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारना। हमने आपसे लौकिक में भी क्या कहा था, नियम में भी है, प्रवचन दोहराओ अकेले में बिल्कुल, उसके बाद कोई दूसरे हो तब, और नहीं तो झट से समझाने लगोगे, पंडिताई करने लगोगे और आ जाएगा धीरे धीरे नशा। प्रवचन या शास्त्र जो कुछ भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको दोहराओ अकेले में, वो आत्मन पहले लगा दो, पहले लगा वो आत्मन। क्या सुन करके आया, क्या पढ़ा, और तू क्या कर रहा है, कहां पढ़ा है। तब तो उसका लाभ मिलेगा, और नहीं तो हानि होगी। हानि क्या होगी बताओ, मद आएगा और करे फिर अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, और फिर क्या कहें, बाद में क्या कह रहे थे बैठे आज कि घर को जोगी जोगी ना आन गाँव कुछ। अरे घर को जोगी और आन गाँव की बात नहीं है, तुम्हें सुनाने की खुजली पड़ गई और जबरन सुनाना चाहते हो। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे करके उनका भला करे, नहीं तो अपना परिणाम सुधारने का उपाय रखना और परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और कुछ नहीं। ये साधना है, ये भाषणबाजी नहीं है। और फिर कितनी सुंदर बात है, अगर अंदर मैंने जरा सा ख्याति लाभ का अभिप्राय आ गया तो फिर भाव विशुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। इतना सा जहर इतना काम करेगा, इतना सा अमृत अपना काम करेगा, काली मिर्च अपना काम करेगी, नमक अपना काम करेगा, शक्कर अपनी काम करेगी, इलायची अपना काम करेगी, सब अपना अपना स्वाद देंगे। तो ऐसे एक एक परिणाम हमारा, एक एक परिणाम, एक एक हमारा अंतर का अभिप्राय वो काम देगा, वहां उसका फल देगा। ऊपर से हंसोगे भीतर दुखी होगे, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं कुछ नहीं, और भीतर रोगे। वक्र परिणाम का फल है, जैसे वक्र रेखा की कोई सीमा नहीं है, ऐसे वक्र परिणामी के, मायाचारी के हाँ, संसार की, दुख की, समस्याओं की, विकल्पों की कोई सीमा नहीं। करिए सरल त्यों योग अपने, करिए सरल त्यों योग अपने, बस हो गई पूजा, इतनी तो कर लो। तो पहले बाबा जी कहते 5 सेकंड को सामायिक तो बहुत है। वो आत्मन करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरसी, देख आंख खोल के देख। अब तुम स्वाध्याय के समय तो ध्यान लगा के बैठो, ध्यान कर रहे हम बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुछ नहीं, मुर्दा जैसे ध्यान लगा के बैठ जाओ और वैसे बातें करो, चर्चा करो। अब ताकि क्या करते हैं बताओ। बहुत लोगों की ऐसी आदत तो स्वाध्याय सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे जैसे बस ध्यान लग रहा है, जैसे भगवान बन गया हो। और
वैसे बातें करेंगे, वैसे चर्चा करेंगे। अरे मौन लेना है तो स्वाध्याय के बाद मौन ले, ध्यान करना है तो स्वाध्याय के बाद फिर ध्यान करने बैठो। अरे पशु भी, बंदर भी भर लेता, फिर धीरे धीरे खाता है। पशु भी खाने के बाद जुगाली करता रहता है। तू पढ़ करके सुन करके अगर विचार नहीं करता तो तुमने क्या किया? हमने क्या कहा था? स्वाध्याय का समय हो गया, स्वाध्याय चालू हो गया और हमें लगा ही नहीं रहा स्वाध्याय हो, बस लगे अपने, लगे 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 लगे। 10 साल पहले की आदत आज भी पड़ी है। बिल्कुल उत्साह नाम की चीज नहीं है कि स्वाध्याय का समय हो गया। और काम स्वाध्याय के आगे पीछे, समय के आगे पीछे हमने उठाए। एक अंतरकरण विधान होता है, आगे और पीछे करके उतना समय कर्म के नीचे कुछ आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, अभी उदय में आ गए उदय में होकर के, और बीच का समय खाली रह गया तो उस समय उपसम सम्यक्त होता आता। अंतरकरण विधान बोलते हैं। अब 2 की जगह और 3 बैठने, नहीं तुम सर गया, नहीं तुम सर गए, बैठ गए, खत्म मामला। अरे अरे 2 की जगह आप बैठे रहो बेटे। अरे दिल में जगह होनी चाहिए, यहाँ सीट पे जगह तो वही याद है। ऐसी बातें सुनी है हमने तो भाई, देखी हैं। तब से चल रहा है हमने मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है। क्या अंध बना क्या है कि वो अपने को नहीं जानता, न पर को जानता है, न हित को जानता है, न हित को जानता, वह कछु नहीं, वो उल्टा जानता है। सुख को तो दुख कहे, गुणन को दोष विचारे, धर्म करन के हेत पाप हृदय विचारे, पेल निकासन का धूल को पेले घानी, तेरी मत सो बाय तेरे जीव अज्ञानी। उल्टे ही सोचेगा, माने परिग्रह और भोगों से सुख की कल्पना करेगा, और जिसके पास परिग्रह और भोग ज्यादा होंगे उसी को इसको वो सुखी दिखेगा। अरे पूछ रहा है उनसे, तू सुखी है कि नहीं है भैया? पूछो नहीं से मन की बात। कि हमने सोची, राजा ने कहा ये बढ़िया उपाय है, सुखी की कमीज पहन ले। तो राज दरबार में पहुंचा और मंत्री से कहा, मंत्री अपनी कमीज हमें दे दे। बोले क्यों? अरे क्या कह रहे, क्या बात है कमीज की? बोली साधु महाराज ने कहा कि सुखी कमीज पहन करके सुखी हो जाओ। महाराज आपको दिखाई दे रहे सुखी, हम सुखी कहाँ हैं? उसने 10 गिना दिए। हमारे दुख की हम ही जानते हैं, हमारे मन की हम ही जानते हैं महाराज। कोषाध्यक्ष से कहा, नगर सेठ से कहा, उन्हें जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने आराम से अपने। गैर जिम्मेदार आदमी सुखी होता है। सबसे भले मूड जिन्हें न व्यापे जगत कुछ का है, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें का लेने देना। गैर जिम्मेदार आदमी सुखी होगा। अरे वो तरफ का है दुखी, महादुखी होता है। कब? हर समय, उस समय भी जब वो गैर जिम्मेदारी कर रहा है। और उसके फल में तो बहुत होता ही है जब उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, लेने को तैयार नहीं होता। ये भैया हमारे चश्मा उठा ली, हम नहीं भैया, हमारे बस की नहीं। तब मालूम पड़ते है उसको क्या गैर जिम्मेदारी किसका नाम। नहीं हमारा उठा ली, उठवा दी भैया, हमें नहीं। कभी कभी साइकिल वालों का बोझ गिर जाता नहीं है सड़क पे। अब वे सोचे साइकिल संभालें कि बोझ संभालें, कैसे रखें, क्या करें, तो वे देखने लगते हैं। जाने कितने लोग निकल जाते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं।
निकल चले गए बिना कुछ मतलब, निकल चले गए बिना कोई मतलब नहीं। अब उसे पता पड़ता है कि गैर जिम्मेदारी का क्या फल होता है। क्यों? बहिरात्मा बाहर के फल को ही देख करके सोच पाएगा कुछ, अंतर का फल तो बेचारा जानता ही नहीं। अंतर का फल तो वो किसी देवी देवता का प्रकोप मान रहा है, किसी परिस्थिति का फल मान रहा है। क्यों? कवा से कि ठंड लग गई, बस वो उसको तो उसका कारण ठंड को मान रहा है ना। क्यों? क्या कवा तकलीफ का है? अरे बताओ, वो शाम को दवाई नहीं ले पाई तो सिर में दर्द हो रहा है, दवाई नहीं ले पाई, वो कारण मान रहा है ना उसको। लापरवाही तुम कह रहे हो, वो उसको लापरवाही बिना मैं कही नहीं बिनता, मैं याद हमने कही थी याद दिवा दी ने दवाई लेना है, मैं तो इन्हें बताया याद ही नहीं दिवाई। अब तो याद नहीं रही तो बे कैसे याद दिवा? बड़े मजे की बात है। माने तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें याद नहीं है, और वो हमने बताई नहीं मैंने, हमारा टाइम है वो। इस जीव ने इतनी बड़ी लिस्ट तैयार की है भीतर तक आने का, उसमें आत्मा है ही नहीं कहीं, अपने परिणाम है ही नहीं, आश्रय है ही नहीं कुछ। दुख के कारण इतने गेने उनने, इतने लगाए हैं कि दुख के कारण आश्रय समझने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। दुख का कारण मोह है, ये समझने की गुंजाइश ही नहीं। अंधेर नगरी पढ़ी है तुमने? अंधेर नगरी, अरे पढ़ी होगी। कब हुआ क्या था? अरे वो तो बाद की बात है, पहले क्या हुआ था? अरे हुआ ये था कि आदमी की दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर गई। वो राज दरबार में पहुंचा, महाराज वो इनकी दीवार गिर गई है, हमारी बकरी मर गई। अच्छा, बुला उसको। क्यों भाई तुम्हारी दीवार? कहा हजूर हम क्या करें, हमारी क्या कमी, हमारी क्या गलती, कारीगर ने कमजोर बना दी। कारीगर को बुला, सेठ को छोड़ो, सेठ का कोई दोष नहीं, कारीगर ने कमजोर बनाई, बात तो सही है। कारीगर से बुलाया, क्यों भाई तुमने दीवार कमजोर बना दी? हजूर हम क्या करें, माने गारा में पानी ज्यादा डाल दो, मिट्टी की बंदी, गारा गीला हो गया तो गिर गई। बोले ठीक, बिल्कुल ठीक, उसको बुला गारे वाले को। क्यों भाई तुमने पानी ज्यादा डाल दिया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई इसकी। तो हजूर हम क्या करें, मैंने मशक बना दी बड़ी। पहले वो चमड़े की मशकें बनती थी पानी के लिए, तो उसने मशक बड़ी बना दी। अब पानी ज्यादा हम क्या करें? बोले ठीक, मशक वाले को बुलाओ। क्यों भाई मशक तुमने बड़ी बना दी और तुमने वो उसकी दीवार गिर गई और उसका बकरी मर गई। बोले हम क्या करें साहब, हम क्या करें, उसने इतनी बड़ी भीड़ दे दी, मशक तो बड़ी बनाई है। अच्छा भीड़ वाले बोला, अंधेर नगरी है ये तुम्हारी भीतर चल रही है। ऐसी अंधेर नगरी तुमने मचा, अंधेर गर्दी तुमने मचाई है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब सजा ले। अब वो बेचारों का याद है, तो भेड़ बकरी मरी, उसकी दीवार गिरी, उसको भेड़ वाले को सजा दी, फांसी लगाओ इसको, फांसी लगाओ। ठीक है, फिर ये फंदा तो फांसी को बड़ो है, ये तो फंदा बड़ा और आदमी कमजोर है बेचारा। अच्छा किसी मोटे आदमी को देगी, किसी मोटे आदमी को देगी, और वो बाबा जी का चीरा खा के अपने आराम से मोटा खाई अंधेर नगरी में। रोटी को बनाया, खाजे खा, पकौड़ी खा, कोई खा, तो फैट बढ़ ही रही थी बस आराम से। तो बोला है चल, कबात हमने कहा करती, अरे चल तो पहले सब पता पड़े, बाकी बकरी मरी तुम्हें मालूम है। हमारा मतलब ये है अंधेर नगरी बकरी। अब क्या करें,
मर गए भैया, गुरुजी की नहीं मानी। गुरुजी ने कही थी कि नगरी में मत रहो, अंधेर नगरी में, कल दिन बेटा पति आएगी, मत रहो, चलो यहाँ से। हमने नहीं मानी, अब क्या करें गुरुजी? सो गुरुजी आ गए। बोले कहो बेटा क्या हो रहो? कि क्या हो रहो, मर रहे? बोले सुनो, कान में कह दी। अगर बोले वाह फांसी हम चढ़ेंगे, नहीं फांसी हम चढ़ेंगे। राजा देख रहे जी लड़का है, बोले गुरु चेला दोनों फांसी हम चढ़ेंगे। तो महाराज ऐसो बढ़िया मुहूर्त है, अब जब मुहूर्त में फांसी चढ़े वो तो स्वर्ग जाओ। बोले हटो यहाँ से, भैया हम हमारे रहते हुए तुम लोग फांसी के चढ़ो, स्वर्ग जाओगे, हटो यहाँ से। हमारा मतलब ये है कहने का, इतनी बड़ी लिस्ट इसमें खोजते खोजते पाना चाहता है। और इसी का नाम तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इसी का। दुखी तो मोह से है, दुखी तो कसाय से है, और दुख का कारण परद्रव्य को माना। अब परद्रव्य को एक दुख का कारण माना तो उसको हटाया तो दूसरा परद्रव्य दुख का कारण, उसको हटाया तो तीसरा दुख का कारण, उसको मिलाया तो वो दुख का कारण, उसको मिलाया तो दुख का कारण। बीमारी के कारण दुख का कारण बीमारी को माना, फिर उसका इलाज कराने गया तो डॉक्टर नहीं मिला तो डॉक्टर को कोसने लगा, फिर मेडिकल बंद थी दुकान तो उसको कोसने लगा, और फिर सरकार की व्यवस्था को कोसने लगो, और कुछ नहीं हुआ तो अपना भाग्य ठोकर लगो, मर गए भाग्य। तो इतनी बड़ी लिस्ट इसने दुख के कारणों की तैयार कर रखी है कि अपने तक, अपने परिणामों तक पहुंचने की इसको गुंजाइश ही नहीं, जाम लगा है विकल्पों का जाम रहा। अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विषकंटक बोता है। जिंदगी होम जाती है, जीवन पूरा होता है, विकल्प पूरे नहीं होते, काम पूरे नहीं होते, इच्छाएं पूरी नहीं होती। एकाध के हो गए हो तो तुम बता दो भाई। अरे इतनी जल्दी मत कहो, सोचो सोचो। अगर तुम्हें ये लगता है कि जिंदगी पूरी होती है, इच्छाएं और विकल्प पूरे नहीं होते, तो इन विकल्पों से बस हो, अलम अलम जल पाए, दुर्विकल्प नल पाए। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है, जिसमें सूझ नहीं रहा, सीधा मार्ग नहीं सूझ रहा। हाँ, टेढ़े टेढ़े मार्ग चलो, टेढ़े टेढ़े चल रहा, सीधा नहीं सूझ रहा उसको। सीधा मार्ग है, अपने को आप रूप पहचाने, वो नहीं समझ में आ रही। सेठ जी ये बात अच्छी नहीं है, श्रीपाल को तुम बेटे के समान बना करके लाए, मुरहन मजूसा तुम्हारी पुत्र वधू है, बेटी के समान है, ये बातें शोभा नहीं देती। हटो यहाँ से, हम तुम्हें जाकर संग थोड़ी रख रहे, तुम हमारी, हाँ हमारी कटी करो। तुम तो ये बताओ रेन मुझे मेरे कैसे। और वो कुमती आ गया, उसने कहा अरे सेठ जी कहा जा मैं कदम में, तूफान की घोषणा कर देंगे और मस्तूल पर श्रीपाल चढ़ेगा और काट देंगे, वो समुद्र में गया। श्रीपाल तुम्हारी बिल्कुल सही, जबकि बिल्कुल गलत था, सो सही लग रही इसको। बहाने बनाए के पर रहे बिल्कुल सही लगा, और अपना कर्तव्य का पालन करो जी गलत लगता है। मैंने हम तब के सोच रहे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अंधे के समान है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान स्वर्ण के समान है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान
स्वर्ण के समान है, जितना उसको तपाया जाए उतना ही खिलता है। ऐसे ही जितने उसके ऊपर उपसर्ग परिचय आते हैं उतना ही उसका वैराग्य बढ़ता है, उतना ही आनंद। जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी, क्यों? सम्यक ज्ञान था ना, और वह सम्यक ज्ञान सुवर्ण के समान जैसे और अधिक अधिक चमकता जाता है, अंत में केवल ज्ञान होकर के लोकालोक का प्रकाशक हो जाता है। वह पंडित टेकचंद जी ने कैसा दृष्टांत दिया कि सम्यक ज्ञानी का ज्ञान या सम्यक ज्ञान सुवर्ण के समान है। और एक दृष्टांत है, कंजूस का धन मक्खी के शहद की तरह है, मक्खी के शहद की तरह, खाया नहीं, उगल करके उसी में इकट्ठा करती, और वो तोड़ आने, वो आ गया कसाई है एक तरह का लोभी, आया उसने धुआं किया, वे बेचारी तड़फड़ा करके हो गई, उसने छत्ता तोड़ा सो बे घर बार हो गई और उसने सारा निचोड़ करके ले गया। कंजूस का धन विपत्ति का कारण, शहद के समान है, मक्खी के शहद के समान। जैसे वो मक्खी उस शहद को खा नहीं पाती, भोग नहीं पाती, उसके कारण से मरण को प्राप्त होती है, ऐसे ये कंजूस का न उस धन का दान कर पाता है, त्याग करने की तो बात ही नहीं है, और न उसको भोग पाता है। उसकी ममता में मर जाता है संक्लेश परिणाम करके। वही क्या है, जोड़ ले, जुट जा। अरे उपयोग का समय आए तो पहले उपयोग करो, जोड़ने की बात बाद में सोचना। जोड़ने की बात बाद में। खाओ खर्चो दान दो, बिलसो सुख पार, लक्ष्मी नदी प्रवाह है। दान भोग नाश, दान के लिए भी संग्रह मत करो, दान और फिर भोग और फिर नाश। अगर पहली नहीं करोगे तो दूसरी, और दूसरी भी नहीं होगी तो तीसरी। क्या चर्चा चल रही है? ये जीव का स्वयं का मोह ही स्वयं के सुख को घातने वाला है। स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की प्रभुता को घातने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब इसको विस्तार करके और स्वाध्याय करना। अपना अनादर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तेरे प्रमाद के कारण, तेरी कसायों के कारण तेरा अनादर होता है, और कौन अनादर करता बता? कोई दूसरा अनादर करके बताए? एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी को 100 में 100 नंबर दिए। दूसरे ने कहा भैया 100 में 100 नंबर दे। बोले जी काफी रखी है, काटो। तुम कहां से काटोगे? काट के बताओ कहां काटोगे? मैंने गुंजाइश ही नहीं है कहीं का। जबरन हम काट दें तो जबरन निंदा करेगा हमारी, जबरन हमें दुखी करेगा। न हमारा वर्तमान का दोष है, न पूर्व का दोष है, जबरन दुखी कर देगा, जबरन हैरान करेगा। नहीं,
और इतनी सी बात समझना नहीं चाहता कि इस हैरानी में, इस दुख में हमारा परिणाम ही कारण होगा, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। असंभव। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना असंभव है, अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य को भोगा जाना असंभव। और इसको ये समझ में नहीं आती कि हम अपनी भूल से हैरान हैं, इसमें हैरानी में हमारा कारण है कोई। इसको ये लग रही है कुल्हाड़ी काट रही है, बेंट अपनों जड़ों से नहीं गिर रही। वो वृक्ष है ना, आ गए भैया जी कुल्हाड़ी वाले, अब जी काटेंगे। मैं वृद्ध बूढ़ा क्या नाम वृक्ष बोला, भाइयों अब क्या कहें, कुल्हाड़ी क्या करेगी, बिना बेंट की कुल्हाड़ी काट के बताया तो बता। बेंट तो अपना पड़ो है, तो तुम ये बात नहीं सोच पाते उपयोग तो अपना जुड़ा है। कभी कभी घर में पति पत्नी की कभी कोई कहासुनी हो जाती है तो मालूम है एक भाषा कही जाती, तो हमका जबरन आएगा, हमका जबरन आएगा भैया। गलती किसकी है इसमें? ऐसे ही ये बताओ, अपना उपयोग न जुड़े तो कौन दुखी कर सकता विश्व में? गाली देने वाला देने के लिए स्वतंत्र है, तो ये भी सुनी अनसुनी कर देने के लिए, न सुनने के लिए स्वतंत्र है। यह भी भेद ज्ञान करके तो नहीं कहा कुछ भी तुझे ही, अबुध रोष तू क्यों करे। गाली देने वाला अगर गाली कर दे रहा है, निंदा करने वाला निंदा कर रहा है, चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, कर्म अगर उदय में आने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भेद ज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हम परतंत्र क्यों हैं? अगर अधिकारी नाराज हो गया और उसने हमारा पद छीन लिया तो हम भी चैतन्य पद का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुखी होने के जबरन दुखी होना पड़े। रिटायर हो गए, अब भैया हम क्या कर रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, रिटायर तो कर रिटायर नहीं होते तो ठीक थे। अब तुम्हें शक्ति कहाँ है उस प्रकार की? तो हम भी उस रिटायरमेंट का समय का सदुपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। कि तनख्वाह आदि हो गई, पेंशन है ना, अब पेंशन आदि मिली तो हम भी अपना खर्चा घटाने के लिए स्वतंत्र हैं, आराम से रहो। आपको समय मिल गया, तनख्वाह आदि हो गई, कितनी बढ़िया बात है। माने आदि में काम चलाओ और समय का सदुपयोग करो। लेकिन नहीं, समझ में ही नहीं आएगी मिथ्या दृष्टि को। इतनी से का हो रहा हो, जा से का हो जाए, बा से का हो जाए, जब तक वो उलझ नहीं आएगा नए काम में तब तक उसका मन ही काम में नहीं है, और फिर दुखी होगा। जैसे कोई स्वयं पत्थर से सिर फोड़े और रोवे, उसी प्रकार से ये जीव परख से मोह करता है, पर को अपना मानता है, स्वयं उसे अनुकूल बनाना चाहता है और स्वयं ही दुखी होता है। भूल किसकी है बताओ? जरा सा लगता है देह में आत्मबुद्धि दुख का कारण है, आत्मा में आत्मबुद्धि सुख का कारण है, लेकिन तुम तो फर्क तो कभी नहीं पड़ो, तुम पढ़ते ही गए, बस इतना सरल है ये।
कोई कोई दवाई आती हैं, बहुत छोटी आती हैं, सुनो ये दवाई खानी है, उसके बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अब तुम कचौड़ी पकौड़ी खान चाहो तो कैसे बनेगी? फिर दवाई का काम करेगी। सुनो, देव में आत्मबुद्धि दुख का कारण है, आत्मा में आत्मबुद्धि सुख का कारण है। अब अनंत काल तक कुछ नहीं सोचना है आपको, अब कुछ नहीं सोचना है आपको इसके अलावा। दिन भर अब दूसरा विचार नहीं करना है, रात भर दूसरा विचार नहीं करना है। नहीं सो नहीं होता, जब भी इतनी सी गोली है, इतनी सी गोली, उसको पचने तो दे भैया, पचने तो दे, हैं? नहीं इसके अलावा कहीं वही तो बता तो क्या करें? इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। किसी दूसरों से मत पूछ, उस आनंद को स्वयं ही भोगेगा, हैं? भाई दुख का वेदन तो हो ही रहा है अनादिकाल से, अब सुख के वेदन का स्वाद अलग आ जाएगा तो समझ में आ जाएगी ये दुख का कारण, ये सुख का कारण, खत्म हो गया। अकेले स्वानुभव को मोक्ष का मार्ग कैसे कहा, इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बातें केवल सोच सोच करके, पढ़ करके, सुन करके नहीं समझी जा सकती। ये बिना स्वानुभव के हमें अपने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाना होगा, आत्मनिष्ठ बनाना होगा। ज्ञान की वस्तु कौन है? ज्ञान तो गुण है, और ज्ञान उसकी वस्तु कौन है? आत्मा। तो आत्मनिष्ठ बनाए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम अकेले सुखी। शरीर सहित अकेले मानोगे समस्याओं का ढेर खड़ा हो जाएगा। तुम कहो अकेले में तो बड़ी आफत है। अरे तुमने जिसे अकेला मान दिया वो अकेला है कहाँ? वो अनंत परमाणु का स्कंद है, वो अकेला है कहाँ? अकेला तो आत्मा होता है, अकेला तो आत्मा होता है। ये शरीर कभी अकेला नहीं होता, अनंत परमाणु का स्कंद है। असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंद है कि नहीं? तो ये अकेला कहाँ है? अकेला शुद्ध होता है ना, ये शुद्ध थोड़ी है अकेले। देह जब शुद्ध नहीं होती तो देह को अपना मानने वाला कैसे शुद्ध हो सकता है? विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जे तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान सुने लोकारो, सदा देत हूँ।